Hello students, I am Dr. Pooja, Associate Professor in Hygia Group Lucknow. I am your subject faculty of Biopharmaceutics and Pharmacokinetics. Now these are the contents under the subject's introduction, that is Introduction of Biopharmacokinetics and Biopharmaceutics, Definition of Biopharmaceutics, Definition of Absorption. We will discuss definition of bioavailability, and we will talk about distribution and elimination, and we will discuss drug distribution, what is elimination and pharmacokinetics. Basic definitions we will discuss under this topic, and drug administration therapy as well as references. So these are the contents we will going to be discussed. Let's come through one by one. What is the definition of biopharmaceutics? स्टूडेंट्स, बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स हम ये जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, बेसिक ये होता क्या है? बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स अगर हम एक समराइज वे में, एक सिंपल वे में अगर कहें तो इसमें क्या होता है, किसी भी फॉर्मुलेशन मीन्स टैबलेट्स, कैप्सूल्स, सिरप्स एक्सेट्रा, कोई भी ड्रग जो भी हम किसी भी डोजेज फॉर्म में दे रहे हैं, फॉर्मुलेशन बोले या डोजेस फॉर्म बोले, उस ड्रग को जब हम किसी बॉडी में अप्लाई कर रहे हैं किसी भी रूट से, ओरल रूट से, इंट्रावेस्कुलर रूट से, इंट्रामस्कुलर रूट से, सबक्यूटेनियस, टॉपिकल रूट, किसी भी डिफरेंट रूट से जब हम बॉडी में अप्लाई कर रहे हैं, तो साइट ऑफ एप्लीकेशन या साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से साइट ऑफ फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स तक, साइट ऑफ एप्लीकेशन से सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग के जाने में क्या क्या फैक्टर्स हैं, वो कैसे अफेक्ट करते हैं उस ड्रग के एक्शन को, और बॉडी में वो कौन कौन से चेंजेस हैं, वो कौन कौन से इफ़ेक्ट्स हैं जो बॉडी में आते हैं ड्रग के बॉडी में पहुंचने पर, इन सभी फेट्स के बारे में, इन सभी काइनेटिक्स के बारे में, इन सभी फैक्टर्स के बारे में, सभी रिस्पॉन्सेस के बारे में पढ़ने का, और इसमें आने वाले जो भी चीज़ें हैं उसे हम बायोफार्मास्यूटिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे। यही है हमारे बेसिक सब्जेक्ट की थीम। अब इसमें सबसे पहला चीज़ आता है, सबसे पहला टर्म आता है, व्हाट इज़ बायोफार्मास्यूटिक्स। सो बायोफार्मास्यूटिक्स इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट एंड अमाउंट ऑफ ड्रग। किसी भी ड्रग का वो अमाउंट, वो रेट जो किसी भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन को प्रोड्यूस करने में इफ़ेक्टिव हो, दैट विल बी कवर्ड अंडर बायोफार्मास्यूटिक्स। इट इज़ डिफाइंड एज द स्टडी, बायोफार्मास्यूटिक्स स्टूडेंट्स क्या है ये, इट इज़ द स्टडी ऑफ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट एंड अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन मीन्स ब्लड, and the use of this information to optimize the therapeutic efficacy of drug product. बायोफार्मास्यूटिक्स में हम ऐसे समझते हैं कि अगर हम किसी भी ड्रग को बॉडी में जब एंटर कराते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, तो क्या होता है कि वो ड्रग कितने अमाउंट में, किस रेट से बॉडी में जा रही है, और उसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड इनसाइड ऑफ द बॉडी, और उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, उसकी थेरेपेटिक एफिकेसी को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन कौन से काइनेटिक्स हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है, वो हमारा कहलाता है बायोफार्मास्यूटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन is a process of administration of drug from its site of administration to site of action. माउथ में हमने पैरासीटामोल दिया ओरल कैविटी में, और वो ब्लड में जा कर के सर्कुलेट हुआ डिफरेंट बॉडी टिश्यूज़ में जहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट थी। साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से साइट ऑफ एक्शन पे पहुँचना इज़ नोन एज एब्जॉर्प्शन। द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एक्शन administration to site of application to site of absorption to systemic circulation. In simple language we can say the process of administration of drug from its site of administration to systemic circulation is known as absorption or is called as absorption. Okay, next definition is, students, what is bioavailability. Bioavailability, it is, in simple language we can say, it is the minimum amount and minimum rate of drug
that is sufficient to produce the pharmacological response, that is known as bioavailability. It is defined as the rate and extent. Extent means amount. The rate and amount of drug absorption. साइट ऑफ एप्लीकेशन टू सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग को जाने में वो कितना अमाउंट और कितना रेट है जो कि फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ये हमारा कहलाता है बायो अवेलेबिलिटी. Okay, the concentration of drug in plasma and hence the onset of action, intensity, duration, response depend upon the availability of drug. किसी भी ड्रग का जो कंसंट्रेशन है, उसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है, इंटेंसिटी, ड्रग का मिनिमम अमाउंट जो कितना भी एफिकेसी इफेक्ट प्रोड्यूस करे वो हमारी कहलाती है इंटेंसिटी. उसकी इंटेंसिटी क्या है, ड्रग का एक्शन क्या है. लाइक डाइक्लोफेनाक 50 मिलीग्राम में इफेक्टिव ज़्यादा होती है, बट पैरासीटामोल इज़ नॉट इफेक्टिव इन 50 मिलीग्राम. पैरासीटामोल गिव फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन मिनिमम 500 मिलीग्राम अमाउंट, right? So this is known as intensity of drug, intensity of chemical component, right? तो ये सारे फैक्टर्स, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ऑनसेट ऑफ एक्शन, ये डिपेंड करता है बायो अवेलेबिलिटी के ऊपर जो कि बॉडी में इफेक्टिव होता है किसी भी ड्रग का. नाउ डेफिनेशन इज also continued by drug distribution. What is distribution? As the word says, distribution means something is going to be distributed into the body. Something what? Drug. Drug या फॉर्मुलेशन को जब हम बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं तो वो ब्लड के थ्रू डिफरेंट बॉडी टिश्यूज़ में जा कर के डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और जहाँ पर भी उसके रिसेप्टर साइट होते हैं वहाँ पर वो बाइंड हो कर के अपना फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स या अपना थेरेपेटिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है. ये प्रोसेस हमारा कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स किसी भी ड्रग का मूव कर जाना, यहाँ से वहाँ चले जाना, ओरल कैविटी से स्टमक में चले जाना, स्टमक से सिस्टमिक सर्कुलेशन में चले जाना और फिर वहाँ से एलिमिनेट हो जाना, एक्सक्रीट हो जाना. द होल सर्कल इज़ नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन. मीन्स द मूवमेंट ऑफ ड्रग बिटवीन वन कंपार्टमेंट टू अनदर कंपार्टमेंट इज़ रिफर्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, किसी भी ड्रग का मूवमेंट होता है किसी भी वन कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट को हम डिफरेंट बॉडी टिश्यूज़ या डिफरेंट ऑर्गन्स से के साथ कंपेयर कर सकते हैं. ओके, अनदर डेफिनेशन इज ड्रग डिस्पोजिशन. ड्रग डिस्पोजिशन व्हाट इज इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन. ड्रग का डिस्ट्रीब्यूट होना और जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ड्रग है, जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ड्रग है, उसका मेटाबोलाइट के फॉर्म में या एक्सक्रीटरी वेस्ट के फॉर्म में बॉडी से रिमूव आउट हो जाना, दैट इज़ नोन एज एक्सक्रीशन और मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन. इन कंबाइंड वे में इसको कहते हैं हम ड्रग डिस्पोजिशन. डिस्ट्रीब्यूशन प्लस एलिमिनेशन इज नोन एज ड्रग डिस्पोजिशन. Okay, this is also play a very important role in therapeutic efficacy or therapeutic activity of the drug. Next definition is what is elimination and pharmacokinetics. Elimination, what is it? It is defined as the process that tends to remove the drug from the body and terminate its action. एलिमिनेट कर देना, कहते हैं ना कि एलिमिनेट कर दिया. तो एलिमिनेशन में क्या होता है कि किसी को रिमूव कर देना या किसी भी ड्रग को रिमूव कर देना जो एक्शन उसको बॉडी में नहीं चाहिए. सो इट इज़ द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है टू रिमूव द ड्रग फ्रॉम द बॉडी एंड टर्मिनेट इट्स एक्शन. जो भी उसका एक्शन है उसको रिमूव कर देना, दैट इज़ नोन एज एलिमिनेशन. एलिमिनेशन इन्वॉल्व्स टू प्रोसेसेस. नंबर 1 is biotransformation and number 2 is excretion. So elimination is the combination of biotransformation and excretion. Biotransformation is also known as metabolism. Biotransformation बोले या metabolism बोले, नाम एक ही है. ओके, इन ऑर्डर टू एडमिनिस्टर द ड्रग ऑप्टिमली, सबसे पहले क्या होता है कि जब हम किसी भी ड्रग को बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं सो वी मस्ट हैव द नॉलेज अबाउट ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन. जब हम किसी भी ड्रग को बॉडी में एंटर करते हैं तो हमें ADME की फुल नॉलेज होनी चाहिए. मीन्स उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा बॉडी में, उसका
डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, किस किस बॉडी टिश्यूज़ में जाएगा, किस किस बॉडी कंपार्टमेंट में जाएगा, मेटाबोलाइट कैसे उसके बनेंगे, उन मेटाबोलाइट्स का एक्सक्रीशन एलिमिनेशन कैसे होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में, उसका रेट, अमाउंट, एक्सटेंट, इंटेंसिटी, ऑनसेट, इन सभी के बारे में हमें पता होना चाहिए। ये सभी चीज़ें हमें बायोफार्मास्यूटिक्स के सब्जेक्ट में पढ़नी है। इट इज़ कवर्ड अंडर द definition pharmacokinetics. So what is the basic definition of pharmacokinetics? It is defined as the studies of the time course of drug ADME and their relationship with its therapeutic toxic effect of drug. ड्रग की वो स्टडी जो कि हम थेरेपेटिक और टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए पढ़ते हैं, एक टाइम कोर्स जिसको कि हम ADME कहते हैं, ये हमारा कहलाता है फार्माकोकाइनेटिक्स। अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में करें तो व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, ओके, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, बॉडी में ड्रग क्या कर रही है, ड्रग बॉडी के लिए क्या कर रही है, दैट इज नोन एज फार्माकोकाइनेटिक्स। ओके, फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या होता है कि ड्रग बॉडी में क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, ये हमारी कहलाती है फार्माकोकाइनेटिक्स। सिंपल लैंग्वेज में KADME, काइनेटिक्स ADME, इसको हम KADME से भी जानते हैं। अब क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स? इट इज़ द यूज ऑफ फार्माकोकाइनेटिक प्रिंसिपल्स in optimizing the drug dose to suit individual patient's need and achieving maximum therapeutic utility is known as clinical pharmacokinetics. ड्रग का वो पार्ट जो कि मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, मैक्सिमम थेरेपेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो हमारा कहलाता है क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स। अब एक छोटा सा हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इसमें क्या है कि काइनेटिक्स को हमने समझाया हुआ है आपको कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है और एक्सक्रीशन किस तरह से होता है। वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि कोई भी ड्रग है, सबसे पहले तो वो किसी डोजेस फॉर्म में होगी। डोजेस फॉर्म्स मीन्स वो या तो टैबलेट के फॉर्म में होगी या कैप्सूल के फॉर्म में होगी या किसी लिक्विड के फॉर्म में होगी। तो उस डोज को सबसे पहले तो रिलीज़ होना पड़ेगा एक सोल्यूशन के फॉर्म में। जब वो बॉडी में जाएगी तो बॉडी के फ्लूइड्स के साथ में वो जा करके पहले एक सोल्यूशन क्रिएट करेगी, फिर उन सोल्यूशन में सॉल्युबल जो ड्रग होगी वो ब्लड में जाएगी, ब्लड में ड्रग जा करके फ्री हो जाएगी। फ्री ड्रग अब डिफरेंट ब्लड में टिश्यूज़ होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, उसके साथ में मर्ज होगी। कुछ ड्रग साइट ऑफ एक्शन पे जाएगी, कुछ ड्रग स्टोर हो जाएगी, बाउंड हो जाएगी स्टोरेज साइट पे, और कुछ ड्रग का मेटाबोलाइट्स बन जाएंगे, राइट। सो जो एक्स्ट्रा मेटाबोलाइट्स होंगे, सपोज करते हैं हम एस्पिरिन लेते हैं। एस्पिरिन इज़ अ एंटीवायरल, एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक टैबलेट। एस्पिरिन का जब हम मेटाबोलाइट्स बनाते हैं तो एसिटाइल एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ये सभी अलग हो जाता है। तो ये जो मेटाबोलाइट्स हैं वो क्या होंगे, यूरिन, बाइल, फेसेस, स्वेट एंड सलाइवा के थ्रू एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की तरफ निकल जाएंगे और वो रिमूव आउट हो जाएंगे। ड्रग अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगी जा करके जहाँ पर उसके रिसेप्टर्स होंगे, जहाँ पर उसको फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस चाहिए होगा। कुछ ड्रग स्टोर हो जाएगी, जब हमें फिर से ज़रूरत होगी तो ये ड्रग, इसमें देखिए रिवर्सिबल का साइन लगा हुआ है, तो वो ड्रग फिर से ब्लड में आएगी और ब्लड के थ्रू वो फिर से साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच जाएगी। ये पूरा प्रोसेस जब तक ड्रग बॉडी में उसका एक्शन चाहिए होता है चलता रहता है, और ये पूरा प्रोसेस जो हमारा है ये हमारा कहलाता है फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस। इस फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट आपका है एब्जॉर्प्शन, दूसरा पार्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ से आपका स्टार्ट होता है बच्चों एक्सक्रीशन, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस हमारा कहलाता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस है वो हमारा कहलाता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो ये है हमारा फार्माकोकाइनेटिक का पूरा डिस्क्रिप्शन, एंड दीज आर द रेफरेंसेस में हमने ब्रह्मांकर से लिया हुआ है और साथ ही साथ शार्जल को भी हमने रिफ़र किया है, ओके, एज वेल एज गूगल सर्च। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ डिस्कशन। थैंक यू क्लास, थैंक यू स्टूडेंट्स।